अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैरियत से हों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की और अनफॉर्चुनेटली मुझसे कोई गलत बटन क्लिक हो गया जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो नहीं मिली। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी मैं कुछ बोलूँ तो वो मैं दिल से बोलूँ, और दिल के अल्फाज तो एक दफ़ा दिल से निकल चुके हैं। बहरहाल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोबारा उस बारे में बात कर सकूँ। आज मुझे एक सोशली टैबू वर्ड, कहीं ना कहीं टैबू है हमारी सोसाइटी में, मोहब्बत, इस पे बात करनी है। ज़िंदगी में ना हमें कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान से हमारा टकराव होता है जिससे देख के हमें फ़ील होता है कि हम पहले भी इसे जानते हैं, या उस शख्स के साथ हमारी केमिस्ट्री बहुत इजीली मैच हो जाती है। इस बारे में बहुत से हवाला जात हैं। लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि आलम अरवाह में जब रूहें इकट्ठी थी तो वो जो रूहें एक दूसरे के साथ खड़ी थी, वो दुनिया में जब एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो एक दूसरे के लिए वो कुछ फ़ील करने लगती हैं। बहरहाल बहुत सी थेरीज़ हैं इस बारे में। अहम बात यह है कि हर दिल मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता। यही वजह है कि मोहब्बत कहीं ना कहीं बदनाम है हमारे माशरे के अंदर। आई एम सॉरी टू से बट इट हैपन्स। इट्स अ फीलिंग, अ वेरी प्योर फीलिंग। ये एक एहसास है, और जब तक आपका दिल पाक साफ नहीं होता ना, आप इस एहसास को कभी महसूस नहीं करते किसी शख्स के लिए। और अगर आप एक बार महसूस कर लेते हैं देन बिलीव मी, आप सारी ज़िंदगी के लिए उस एक शख्स के गुलाम हो जाते हैं। उसके सामने आपका नफ्स ख़त्म हो जाता है, आपकी ईगो मर जाती है उस शख्स के सामने। एंड इट हैपन्स इन आवर लाइफ कि जब वो शख्स बहुत दुआओं के बाद भी आपको नहीं मिलता, आप उसके साथ अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये तो ज़मीन पे हमारे फ़ैसले होते हैं ना। आसमान वाले ने क्या फ़ैसला किया हमारे लिए वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन वो पेन बहुत पेनफुल होता है जो हम ऐसे में महसूस करते हैं कि वो शख्स जो हमें पूरी दुनिया लग रहा होता है, अपनी दुनिया एकदम से ना उलट जाती है। ठीक है, जब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहता। ऐसी सूरत में बहुत चांसेस होते हैं भटकने के। अल्लाह हमें भटकने से बचाए। लेकिन बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो चुन लिए जाते हैं उनके टूटे हुए दिलों की वजह से। जाए नमाज पे बैठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह ताला से बात करते हैं। अल्लाह ताला को बताते हैं कि अल्लाह सिर्फ आप जानते हैं मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, और ये मैंने पैदा नहीं की है। ये जो भी मेरे अंदर मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, ये आपकी दी हुई है, आपकी दी हुई एक अता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो आप मुझे इससे निकालें, आप मेरे नज़दीक आएँ, आप मुझे शिफ़ा दें। वो मर्ज़ जो मेरे दिल को लाहक है उसमें आप मुझे शिफ़ा दें। फिर जब आपको अल्लाह की मोहब्बत अता होती है ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर यू। बात इतनी सी है कि कुछ लोग चुने गए होते हैं पहले से ही, बस एक बहाना बन के ना मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में आती है। और बाज़ लोग दिल के टूट जाने के बाद चुने जाते हैं। मैंने अपने बड़ों से एक बार पूछा कि क्या ज़रूरत होती है मजाजी इश्क की, जब इश्क के लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। तो मुझे बताया गया कि फ़कीर जब भीख मांगने जाता है ना, तो उसे एक कशकोल चाहिए होता है जिसमें वो भीख मांग सके। मजाजी मोहब्बत अल्लाह तक
جانے کے لیے وہ کشکول ہے جسے آپ اللہ سامنے لے کے جاتے ہیں، اور وہ اسے اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، وہ آپ کو بلیس کر دیتا ہے۔ آسان نہیں ہوتا یہ راستہ، بالکل آسان نہیں ہوتا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہی ہمارا مدار ہے، وہی ذات ہے جسے کسی نہ کسی طرح ہم تلاش کر رہے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، انٹینشلی ان انٹینشلی، ٹھیک ہے نا؟ آئی ڈونٹ نو میں اس اب ٹاپک سے کتنا انصاف کر پائی ہوں، یا جو میں کہنا چاہتی تھی اسے میں پوری طرح سے کہہ پائی ہوں یا نہیں۔ مجھے برداشت کرنے کا شکریہ۔ اور بہت سارے لوگ بات کریں گے میرے فیس پہ پسینے کے بارے میں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ وین وی ہیو ٹو ریکارڈ اے ویڈیو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جتنا ہو سکے وہ نوائز کو کم کیا جا سکے۔ تو برداشت کرنے کا شکریہ، اور اسٹے بلیسڈ ایور، آباد رہیے، خوش رہیے۔